सभी को नमस्कार, सुप्रभात। दिन की शुरुआत आज के GKGS के साथ। चलिए शुरू करते हैं। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक नारायण पंडित हैं। हितोपदेश भारतीय जनमानस तथा परिवेश से प्रभावित उपदेशात्मक कथाएं हैं। रचिता ने इन पशु पक्षियों के माध्यम से कथा शिल्प की रचना की है, जिसकी समाप्ति किसी शिक्षापद बात से ही हुई है। हितोपदेश के रचिता नारायण भट्ट हैं। नारायण भट्ट संस्कृत के प्रकांड पंडित तथा प्रभावशाली थे। उन्होंने लगभग 60 रचनाएं संस्कृत में प्रस्तुत की हैं, जिसमें से ब्रज भक्ति विलास, ब्रजोत्सव, चंद्रिका, अनेक ग्रंथों में ब्रज के स्थानों, उत्सवों आदि का विस्तार से वर्णन है। लीला संबंधी एक प्रेमाकुर नाटक भी लिखा है। नेक्स्ट, शाहनामा के रचिता हैं। शाहनामा के रचनाकार हैं फिरदौसी। शाहनामा फारसी भाषा का एक महाग्रंथ है, जिसके रचिता फिरदौसी हैं। इसमें ईरान पर अरबी फतह सन 636 के पूर्व के शासकों का रचित लिखा गया है। खोरासन के महबूब गजनवी के दरबार में प्रस्तुत इस किताब को फिरदौसी ने 30 साल की मेहनत के बाद सन 1010 में तैयार किया था। नेक्स्ट, प्राचीन भारत के किस कवि ने मेघदूत की रचना की है? मेघदूत की रचना कालिदास ने की है। कालिदास संस्कृत साहित्य के महानतम कवियों में से एक हैं। मेघदूतम उनकी एक प्रमुख रचना है, जिसमें एक यक्ष अपनी पत्नी को संदेश भेजने के लिए मेघ बादल को माध्यम बनाता है। ये काव्य प्रेम, विरह और प्राकृतिक का सुंदर चित्रण करता है। कालिदास ने अन्य प्रसिद्ध रचनाएं भी की हैं, जैसे कि अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम और कुमार संभवम आदि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से नाटक कला, नाटक शास्त्र का प्रथम भारतीय महाकवि लिखा था? वो लिखा था हमारे भरत मुनि जी ने। नाटकों के संबंध में शास्त्रीय जानकारी को नाटक शास्त्र कहते हैं। भरत मुनि ने नाटक शास्त्र नामक ग्रंथ लिखा। इनके द्वारा रचित ग्रंथ नाटक शास्त्र भारतीय नाटक और काव्य शास्त्र का आदि ग्रंथ है। नेक्स्ट में रजत रांगणी नामक प्रसिद्ध पुस्तक से भारत के किस राज्य का इतिहास है? भाई ये जम्मू कश्मीर का इतिहास है। इसमें रजत रांगणी कल्हाण द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। रजत तरंगिणी का शाब्दिक अर्थ राजाओं की नदी, जिसका भावार्थक है राजाओं का इतिहास या समय प्रवाह। ये कविता के रूप में है। इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है, जो महाभारत काल से आरंभ होता है। इसका रचना काल 1147 से 1149 तक बताया जाता है। और इस पुस्तक के अनुसार कश्मीर का नाम कश्यप मेरु था, जो कि ब्रहा के पुत्र श्री मारीची के पुत्र थे। नेक्स्ट, पुस्तक रजत रांगणी के लेखक हैं। पुस्तक रजत रांगणी के लेखक हैं कल्हण। पुस्तक कल्हण कश्मीर के एक महान कवि और इतिहासकार थे। उन्होंने राज तरंगिणी की रचना की, जो कश्मीर के राजाओं का इतिहास वर्णित करने वाला ग्रंथ है। ये भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है, जो कश्मीर के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास को भी दर्शाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आर्यभट्ट द्वारा लिखी गई है? भाई आर्यभट्ट द्वारा जो लिखी गई है वो आर्यभट्टियम है। आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोलविद थे। उन्होंने आर्यभट्टियम ग्रंथ की रचना की है। इसमें उन्होंने गणित, खगोल विज्ञान और त्रिकोणमिति से संबंधित सिद्धांतों का वर्णन किया है। अन्य विकल्पों में नाटक शास्त्र भरत मुनि द्वारा और धातुपाठ पाणिनि द्वारा रचित है। नेक्स्ट, दो महाकवि रघुवंशम और कुमार संभवम द्वारा रचित कृतियां हैं। ये भाई कालिदास की हैं, अभी हमने इससे पहले पढ़ा था। कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम और रघुवंश के राजाओं के जीवन और कार्यों का वर्णन करता है। वहीं कुमार संभवम महाकाव्य शिव और पार्वती के विवाह और उनके पुत्र कुमार कार्तिकेय के जन्म की कथा। कालिदास की काव्य शैली सुंदर और सारगर्भित मानी जाती है। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं हमारे चाणक्य। अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य 4वीं शती ईसा पूर्व द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ, जिसमें राजव्यवस्था, कृषि, न्याय और राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया। अपने तरह का राज्य प्रबंधन विषयक और प्राचीनतम ग्रंथ है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। वे तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य थे। नेक्स्ट, हर्षवर्धन जी की जीवनी हर्षचरिता किसने लिखी है? भाई ये जो लिखी है बाणभट्ट ने लिखी है। बाणभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध संस्कृत कवि और लेखक थे, जिन्होंने हर्षचरिता की रचना की है। ये राजा हर्षवर्धन के जीवन पर आधारित है। एक जीवनी है। बाणभट्ट की भाषा शैली अत्यंत समृद्ध और अलंकारपूर्ण मानी जाती है। आज के जीके को हम यहीं समाप्त करते हैं। ऐसे ही जीके से रिलेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।